morning, student. How are you all? Hope you all doing great and safe at your home. Student, today your math teacher Asa Sharma is not present your class. So I will going to help you your study. So let's get start without wasting our time. Do you know who I am? Yes, I am your friend Mickey Monkey. So let's get start without wasting our time. In our previous class, we solved question number 1 from exercise 3.2, and today in this class we are going to solve only question number 2. Divide following Devanagari script numbers. क्वेश्चन में क्या करना है? डिवाइड करना है और देवनागरी स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले आपके पास नंबर है, ये देवनागरी नंबर है तो हमें नंबर्स को हिंदी में बोलना है। यहाँ पे है ये 684 डिवाइड बाय 19। ओके, 684 भाग 19 ये हमें सोल्व करना है। चलो, नोटबुक में इनको अरेंज करते हैं और सोल्व करते हैं। नंबर्स हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो डिवाइड वाला हाउस जो है वो बन गया है। हाउस के अंदर आपके हैं नंबर डिवाइडेंड 684, और यहाँ पे आपके पास बाहर जो नंबर हैं वो हैं आपके डिवाइजर। हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। ओके, अब चलो सोल्व करते हैं डिवाइड को। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 डिजिट यूज में लेते हैं। 1 डिजिट यूज में लेने पे आपका नंबर 6 जो है वो आपके डिवाइजर से स्मॉल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट यूज में लेंगे। और जब भी हम 2 डिजिट बोथ यूज में लेते हैं तो क्वोशिएंट में हमें 0 रखना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये वाला 0 हम यहाँ नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट यूज में लेते हैं, तो आपके पास नंबर बन जाते हैं 6 और 8 68। अब हमें 19 की टेबल बोलनी है और देखते हैं कि उसमें 68 आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखिए, टेबल बोलेंगे 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76। 76 यहाँ पे मोर हो गया, तो हमें यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आता है 57 वो यहाँ पे रखना है, मतलब 57 यहाँ पे रखना है। और ये जो 19 की टेबल में 57 है वो 3 बार आता है, क्वोशिएंट में हमने रख दिया है 3। ओके, अब हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 8 - 7, तो एक लेस रहता है, यहाँ पे एक लेफ्ट रहता है। अब 6 - 5, फिर से एक लेफ्ट रहता है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, ये जो 4 अभी आपके पास बचा हुआ है ऊपर, इसको भी हम डाउन कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। यहाँ पे 11 तो ये पहले से था, 11 तो था ही, और 4 और नीचे आ गया, तो आपके पास नंबर हो गया है 114। और 19 की टेबल में 114, 19 की टेबल में 114 आते हैं 6 बार। 19 6 जा 114, तो यहाँ पे हमने क्वोशिएंट में डाल दिया है 6। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 114 से, 114 से 114 लेस करते हैं तो 0 लेफ्ट रहता है, और ये है आपका रिमाइंडर। ओके, आपके पास क्वोशिएंट है 36 या फिर 36, और रिमाइंडर है आपके पास 0। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 725 भाग 25। ओके, 725 भाग 25 कॉलम्स में इनको हाउस के अंदर अरेंज कर लिया है। अब देखेंगे 1 टाइम 1 डिजिट यूज में लेते हैं तो स्मॉल रह जाता है, तो हम नेक्स्ट डिजिट यूज में लेंगे। अब आपके पास नंबर हो गए हैं 72। 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75। ओके, तो यहाँ पे 75 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 50 जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे 25 दूनी 50। ओके, 50, तो यहाँ पे हमने रख दिया 50, और 2 बार आपका क्वोशिएंट में आ रहा है 2 बार। ओके, यहाँ पे आपको क्वोशिएंट में रख देना है 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 - 0 2, 0, 2 - 0 इक्वल 2, और 7 - 5 इक्वल 2। फिर 5 आपके पास लेफ्ट है, उसको डाउन साइड कर लेते हैं। अब ये 5 नीचे आया तो आपके पास नंबर बन गया है 225, और 25 की टेबल में 225 जो है वो 9 टाइम आते हैं। क्वोशिएंट में हमने रख दिया है 9, मतलब 9 रख दिया है क्वोशिएंट में, देवनागरी नंबर्स में 9 रख दिया है।
और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 225 से 225 लेस करते हैं तो शून्य लेफ्ट रहता है। ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब इसमें क्वेश्चन आपके पास है 29 और रिमाइंडर है आपके पास 0। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 के अंदर है आपके पास 858 भाग 33। अरेंज कर लेते हैं हाउस के अंदर। 858 भाग 33। अब सबसे पहले 1 डिजिट लेंगे तो लेस रह जाएगा, तो हम 2 डिजिट यूज़ में लेते हैं। और 2 डिजिट यूज़ में लेने पे 8 5 होते हैं 85। और 33 की टेबल में 3 टाइम आता है 99। 99 तो 85 से 99 तो 85 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 66। 33 दूनी 66 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 66। और 2 बार आपका यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2 टाइम डाल देना है, 2 लिख देना है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 - 6 होता नहीं है, 5 - 6 नहीं होता है, तो हम क्या कर लेते हैं बोरो करेंगे। बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 15, मतलब 15 बाकी 6 बराबर 9। यहाँ पे आ जाएगा 9। और ये हो गया आपका 7। 7 से 6 लेस करते हैं, घटाते हैं, तो आपके पास लेफ्ट रहता है 1। अभी आपके पास 8 और है, इसको भी डाउन साइड कर लेते हैं। ये आ गया 8। अब आपके पास नंबर हो गया है 198। और 198 33 की टेबल में 6 बार आते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में रख दिया है 6। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 198 से 198 लेस करते हैं तो 0 रिमाइंडर रहता है। आपके पास क्वेश्चन है 26 और रिमाइंडर है आपके पास 0 के 0। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास नंबर्स हैं 437 भाग 16। 437 भाग 16। 437 यहाँ अरेंज कर लिया है नंबर 16। एक बार यूज़ में लेते हैं 1 डिजिट तो 4 ही रहता है, तो हम नेक्स्ट डिजिट यूज़ में लेंगे। बन गए आपके पास 43। 16 को 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 48 तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा 43 से, तो हमें यहाँ पे 32 रखना है और भागफल में आपको रख देना है 2। ओके है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 बाकी 2 1 और 4 बाकी 3 बराबर 1। अभी आपके पास 7 और बचा हुआ है, इसको भी डाउन साइड ले आते हैं। 7 हो गया और ये नंबर आपके पास हो गए हैं 117। अब 16 की टेबल में 117 आता नहीं है। 16 की टेबल में 7 बार 112 आते हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया है 112। अब सब्ट्रैक्ट कर लें। 7 बार आ रहा है, वो आप यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दीजिए 7 और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 7 बाकी 2 बराबर 5, 1 बाकी 1, 1 बाकी 1, 0 0 0। ओके, पीछे 0 है, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर हो गया है 5। और क्वेश्चन आपके पास है 27। 27 क्वेश्चन 5 रिमाइंडर। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। 569 भाग 23 अरेंज कर लिया है यहाँ पे। अब 23 भाग 569 करना है, तो 1 टाइम 1 डिजिट यूज़ में लेने पे तो 5 ही रहता है, तो वो लेस रहता है। फिर हम नेक्स्ट डिजिट यूज़ में लेंगे तो आपके पास बन जाएंगे 56। और 23 दूनी 46 और 33 69 तो मोर हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 दूनी 46 जो है वो यहाँ पे लिखना है अपने को। यहाँ पे नंबर लिखना है 46, 2 बार लिखना है, वो क्वेश्चन में रख देंगे 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 - 6 0 और 5 - 4 5 बाकी 4 1। ओके, तो यहाँ पे हो गया नंबर 10। अभी आपके पास 9 और है, इसको भी डाउन साइड लाते हैं, तो ये नीचे आने के बाद आपके पास नंबर हो गए हैं 109 और 23 चौके होते हैं 92। 23 पंजो 115, तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पे 23 चौका 92 92 लिखेंगे यहाँ पे और 4 बार लिखेंगे क्वेश्चन में। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 9 बाकी 2 बराबर 7 और 10 बाकी 9 बराबर 1 और 1 बाकी 1 0। 1 ने मतलब इससे बोरो किया था तो वो 0 बन गया। यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर हो गए हैं 17 और आपके पास क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन 24 24 और रिमाइंडर 17। This is enough for today and meet again in our next class. Till then, bye.